हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल वीडियोस। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। अब सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करेंगे। हमें पता है जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 यह होता है। इसके हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा ये अगर रूट्स है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी कोएफिशिएंट क्या है? ए बी सी। और अल्फा एंड बीटा ये रूट्स है। हमें क्या फाइंड करना है? रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। जो भी रूट्स है अल्फा और बीटा ये है रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और जो भी कोएफिशिएंट है ए बी सी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये रिलेशन होता है। और एक रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यही रिलेशन है। ये अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स है। और बी और ए बी और ये सी क्या है? कोएफिशिएंट। तो इन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द कोएफिशिएंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन ये है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए रहता है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर हम इस वीडियो में कुछ एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे। तो पहला एग्जांपल है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, then find अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या दिया वाला है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और हमें क्या करना है? और उसके रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा रूट्स है। और फाइंड क्या करना है हमें? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो हमने अभी देखा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स है अल्फा और बीटा, तो उसका क्या फार्मूला रहता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो सबसे पहले हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या? नहीं, हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2, और b इज इक्वल टू 6, और c इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 5। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू माइनस 5। तो हम लिख देंगे। अब अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या रहता है? माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू 6 है, तो हम लिख देंगे माइनस 6 अपॉन ए 2 है। तो हमारा जो भी अल्फा प्लस बीटा आया है वो है माइनस 3। तो हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3। और अल्फा इंटू बीटा हमें पता है सी अपॉन ए रहता है। तो सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है माइनस 5, और ए की क्या है? 2। तो हमारी अल्फा इंटू बीटा कितना आया? माइनस सी है माइनस 5 और ए है 2। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा माइनस 5/2 आया। अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 आया। तो ये हमारा फाइनल आंसर
हमें फाइंड यही करना था, अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया और अल्फा इंटू बीटा फाइंड किया। हम और दूसरा एक एग्जांपल लेंगे, दूसरा एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। तो जो दूसरा एग्जांपल है वो है, तो हम और एक एग्जांपल देखेंगे, वो है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड क्या करना है हमें, सबसे पहले जो फाइंड करना है वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और सेकंड जो भी फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉइंट और द कॉन्सेप्ट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम देखेंगे। सबसे पहले फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सबसे पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये है। तो हमें पता है जो भी रूट्स रहते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या दिए वाले हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है हमने देखा है, वो सबसे पहले वही फाइंड करेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो बी क्या है यहाँ पे, बी है 5, बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, बी की वैल्यू 5 है, तो हम लिख देंगे बी इज इक्वल्स टू 5 और ए इज इक्वल्स टू क्या है 1 है, तो इसका आंसर आया -5। अल्फा प्लस बीटा आया, तो हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -5 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए रहता है, तो सी की वैल्यू जो भी है -1 और ए की क्या है +1, तो आया आंसर -1। तो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है और अल्फा प्लस बीटा वैल्यू हमने निकाल दी। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये हमेशा याद रखने का, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो हम जो भी वैल्यू निकाले हैं ये अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पे पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, सबसे पहले -5 लिख देंगे, उसका क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 और अल्फा प्लस बीटा क्या है फिर से -5, तो वो लिख देंगे अल्फा, ये -5 का क्यूब कितना होता है -125, ये क्या है -1 इंटू -5 +5 और +5 इंटू 3 15, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 50। तो हमारा जो भी आंसर है लास्ट में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आएगा, -125 -15 कितना होता है -140। तो हमारा आंसर आया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का -140। तो सेकेंड हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखने का। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, ये है -5, -5 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, तो लिख देंगे यहाँ पे -5 का स्क्वायर कितना +5, और क्यूब किया तो माइनस था, लेकिन स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव टर्म आती है तो +25, और ये -2 इंटू -1 +2, तो हमारा आंसर आया 25 + 2 27। तो जो भी है आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आया
27। तो हमें फाइंड क्या करना था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, रिलेशन फाइंड किया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का कोएफिशिएंट के साथ, उसकी वैल्यू निकाली और इस फॉर्मूला में पुट की, तो हमें दोनों भी आंसर मिल गए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, तो हमने इस वीडियो में देखा कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रहते हैं उसका और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमने देखा। उसके ऊपर 2 एग्जांपल सॉल्व किए। तो इस वीडियो में अब इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।